कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे तुलसी महारानी पर। तो कई कई प्रश्न आते हैं कि तुलसी महारानी जो तुलसी देवी है हमारे घर पे है तो उसको कब तोड़ना चाहिए और कब जल देना चाहिए और उसको कैसे बढ़ाना चाहिए। तो कई कई प्रश्न आते हैं। तो तुलसी महारानी भगवान की शुद्ध भक्त है। और पहले तो हम तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवचाय कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। तो वृंदा देवी जो तुलसी देवी है भगवान की शुद्ध भक्त हैं। भगवान उनके बगैर भोजन भी ग्रहण नहीं करते। तो और भगवान की बहुत प्रिय शुद्ध भक्ति हैं और स्वयं लक्ष्मी का अवतार है वृंदा देवी। तो जब भगवान ने उनके पति शंखाचूड़ का वध हुआ तो वृंदा देवी ने उनको श्राप दे दिया। भगवान को श्राप दिया कि आपने मेरे पति का रूप धारण करके मुझे स्पर्श किया है और मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाइए। तो भगवान मुस्कुरा दिए और भगवान ने कहा ये मेरी लीला है, मेरी लीला है। आपसे लक्ष्मी वृंदा देवी स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तो वृंदा देवी ने नदी का एक रूप धारण कर लिया, गंडकी नदी का। आज आप भी जाओगे नेपाल में तो गंडकी नदी वहाँ बहती है और वहाँ से आप शालिग्राम गंडकी नदी से शालिग्राम आप प्राप्त कर सकते हो। तो वृंदा देवी जो हमारे घर में रहती है, जो पत्तियाँ होती हैं, तो बताया गया शास्त्र में कि वो वृंदा देवी के केश हैं। तो जब हम भगवान के लिए जब हम तुलसी को तोड़ते हैं तो हमें वृंदा देवी से प्रार्थना करनी चाहिए। उनको जोर से नहीं तोड़ना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे तुलसी महारानी, मैं भगवान की सेवा के लिए आपको कष्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसलिए उनको धीरे से पत्ती वो आपको तोड़नी चाहिए तुलसी महारानी की। और हमें ये प्रार्थना करते हुए कि ये भगवान के भोग के लिए, भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ, तो मुझे ये क्षमा करिए। तो इस प्रकार ये आप धीरे से पत्ती तोड़िए। और दूसरा कि आप वृंदा देवी को जल हमें कब देना चाहिए। तो जल हम जैसे आजकल गर्मी चल रही है तो गर्मियों में हम तो रोज़ ही जल पीते हैं। तो इस प्रकार लोग कहते हैं कि संडे को जल नहीं देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप तुलसी महारानी को रोज़ ही जल दे सकते हो। तो ये संडे मंडे का जो आज हम संडे मंडे करते हैं, तो ये प्राचीन काल में आज से 2000 साल पूर्व संडे मंडे कुछ हुआ नहीं करता था। लोग तिथि के अनुसार अपने जो कार्य करते थे, तिथि पूर्णिमा का बाद ये करना है, अमावस्या के बाद ये करना है, प्रतिपदा को ये करना है, चतुर्दशी को ये करना है, द्वादशी को ये करना है। तो और इस प्रकार ये हुआ करते थे। तो संडे को यहाँ शास्त्र बताता कि तुलसी महारानी को आप जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत के साथ जितनी हमारे को ज़रूरत होती है तो हम जल ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार तुलसी महारानी को भी उसी प्रकार आप जल दीजिए। उसमें ज़्यादा जल मत डालिए और जो उसकी जो मिट्टी जो तुलसी की हल्की गीली रहनी चाहिए उतना ही जल दें। जैसे हम गर्मी में कम पीते हैं और गर्मी में ज़्यादा जल पीते हैं और सर्दी में कम पीते हैं, उसी प्रकार तुलसी महारानी को भी हमें जल देना चाहिए। और पत्थर को आप तुलसी पत्ते को हम 14 दिन तोड़ सकते हैं, परंतु द्वादशी वाले दिन हमें ये पत्थर नहीं तोड़ना। द्वादशी मतलब एकादशी का दिन। हर पूर्णिमा के 11 दिन बाद एकादशी आती है और उसके बाद द्वादशी आती है। हर अमावस्या के 11 दिन बाद जो एकादशी आती है और नेक्स्ट डे आपका द्वादशी आती है। तो द्वादशी वाला दिन आप पत्थर मत तोड़िए, क्योंकि उस दिन तुलसी महारानी प्रकट हुई थी और उस दिन तुलसी महारानी भगवान की सेवा में रहती है, भगवान की सेवा में रहती है और भगवान का नाम लेती है, भगवान की साधना में रहती है। तो उस दिन हमें पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी डिस्टर्ब होती हैं, उनकी जो साधना में भंग होती है, तो हमें ये अपराध लगता है। ये वृंदावन भी आज हम जाते हैं तो वृंदावन ये तुलसियों का वन था, बहुत बड़ी बड़ी तुलसियों के पेड़ थे, उन्हीं के नाम से आज वृंदावन आपका हम जाते हैं। जो वृंदावन उनके तुलसियों के नाम से पड़ा। तो भगवान की शुद्ध भक्त हैं तुलसी महारानी, इनकी जो केयर करनी चाहिए। तो तुलसियों के ऊपर मंजरी आती है, ये भी एक प्रश्न है। तो मंजरी को भी जब मंजरी ब्राउन कलर की हो जाती है, ग्रीन से जब ब्राउन होती है, तो मंजरी को हल्के हल्के हाथों से उनको तोड़कर और बाद में उनके बीज निकाल कर आप दूसरी तुलसी भी आप उगा सकते हो।
तो इस प्रकार तुलसी महारानी पूजनीय है, भगवान की शुद्ध भक्त है, तो आप उनको पानी दे सकते हो। और द्वादशी के दिन ये तुलसी या पत्र को आप अवॉइड करिए तोड़ना, क्योंकि उस दिन अपराध होता है, क्योंकि उस दिन तुलसी महारानी प्रकट हुई थी। हरे कृष्णा।